हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। मैट्रिक्स कहते किसे, आव्यूह कहते किसे, इसका मैथ में क्या योगदान है और इसे मैथ में क्यों लिया गया। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैथ की उन शाखाओं में से एक शाखा है जिसका अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसका अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र इत्यादि ऐसे विषयों में भी किए जाते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों को समझने के लिए भी इस आव्यूह की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें आव्यूह की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी चीजों के साथ साथ आज हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे अव्यूह के बारे में, अव्यूह के उपयोग के बारे में, उपयोग के बारे में जानेंगे। और उपयोग के बारे में जानने से पहले हम लोग आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम परिभाषा समझने में हमें भी और आसानी पड़े। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हमारा क्वेश्चन है, राधा के पास 5 पुस्तक तथा 2 कलमे हैं। राधा के पास 5 पुस्तक तथा 2 कलमे हैं और उसकी मित्र गीता और रूपा के पास 6 कलमे तथा 8 पुस्तकें हैं। इसे निम्न तरीकों से व्यक्त करें। तो आइए अब हम लोग इसे व्यक्त करते हैं निम्न तरीकों से। तो पहला तरीका देखिए, हम इसे किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो हमारा पहला तरीका है कि राधा के पास 5 पुस्तकें तथा 2 कलमे है और गीता के पास 8 पुस्तकें तथा 6 कलमे, रूपा के पास भी 8 पुस्तकें तथा 6 कलमे है। इसे हमने निम्न तरीका यानी पहला तरीका से दर्शा दिया। आइए अब हम लोग दूसरे तरीका से व्यक्त करते हैं। किस प्रकार व्यक्त करते हैं, देखिए। पहले लिखेंगे पुस्तकें और कलमे। यहाँ पर पुस्तकें में लिखेंगे पुस्तकें की संख्या और कलमे की संख्या। तो ऊपर में देखिए, राधा के पास कितने पुस्तकें, राधा के पास 5 पुस्तकें है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 पुस्तकें तथा इसके पास कितने, राधा के पास 2 कलमे है, तो 2 कलमे। और अब बोलते हैं गीता के पास कितने पुस्तकें, गीता के पास 8 पुस्तकें हैं तथा 6 कलमे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 कलमे। और अब हो गया रूपा, अब आती है रूपा के बारे। तो गीता के पास है उतना ही रूपा के पास भी है, तो रूपा के पास भी कितना पुस्तकें है, 8 पुस्तकें तथा 6 कलमे है। तो देखिए दूसरा मेथड भी हो गया हम लोगों का तैयार। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे 2 तरीकों से व्यक्त कर दिया। तो इसी को कहते हैं निम्न तरीकों से, जो जिसे हम व्यक्त करते हैं उसे ही हम लोग अव्यूह कहते हैं। हम लोग जानेंगे अव्यूह की परिभाषा। अव्यूह कहते हैं किसे, किसी भी चीज दर्शाने या प्रदर्शन करने के कई तरीके किए जाते हैं, तो उसे हम लोग अव्यूह कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये एक अव्यूह है, इसको हम लोग कई तरीके से दर्शा सकते हैं। इसको कितने तरीकों से दर्शाने, इसको हम कितने तरीके से दर्शा सकते हैं। हम चाहे तो इसे 2 को यहाँ रख दे तो और 6 को यहाँ रख दे, तो ये एक अलग रूप ले लेगा। तो इसी दर्शाने के अलग अलग तरीकों को ही हम लोग क्या कहते हैं, अव्यूह कहते हैं। तो आइए हम उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2, 4, 6 और 8, ये एक हमारा एक अव्यूह है। अव्यूह को हमेशा ही वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कि अल्फाबेटिकल कैपिटल रखते, अल्फाबेटिकल अक्षर को बड़े अक्षर में रखते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे ए, हमारा एक अव्यूह ए बराबर, अव्यूह ए के सदस्य 2, 4, 6, 8। यदि आपसे कहा जाए कि अव्यूह ए के सदस्य 2, 4, 6, 8 क्या है, अव्यूह है या नहीं, तो आप इसे क्या कहेंगे, अव्यूह है। यदि इसी को हम लोग ऐसे लिख दे कि स्मॉल ए 2, 4, 6, 8, तो ये क्या एक अव्यूह होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक कैपिटल नहीं, स्मॉल ए है। इसको हम स्मॉल ए से सूचित करते हैं, तो ये क्या है कि यह एक अव्यूह नहीं है, इसीलिए हम इसे अव्यूह के श्रेणी में नहीं रखेंगे। और इसको हम स्मॉल ए को हम सदस्य कहते हैं। स्मॉल ए हो गया जो अव्यूह का सदस्य हो गया, मतलब कैपिटल ए का सदस्य हो गया, तो इसीलिए हम लोग अव्यूह नहीं कह सकते हैं। आइए हम देखते हैं, इसको जो देख रहे हैं, यदि आप इसे 2, 4 को देख रहे हैं, तो ये एक पंक्तियां है, क्षैतिज रेखा अव्यूह, मतलब क्षैतिज रेखा अव्यूह है, जिसको हम लोग रे कहते हैं, र यानी कि रेखा कहते हैं। तो इसको हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं, RAYS, रस, इसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं। यदि हम इसको ऐसे रखा जाए 2, 6, 8, तो ये क्या होगा,
ये एक हो जाएगा, धर्म रेखा अभी हो जाएगा। इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। कॉलम से हम लोग सी से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं। तो यही हमारा हो गया अव्यय।